स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, आत्मज्ञान जरूरत के दायरे से परे। नमस्कार। पिछले प्रवचन की चर्चा को जारी रखते हुए आज हम ओशो के साथ आत्मज्ञान, गुरु और सत्य की प्रकृति जैसे कुछ गहरे सवालों में उतरेंगे। एक मित्र ने मैस्लो का हवाला देते हुए पूछा है, क्या आत्मज्ञान जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है? क्या ये धर्म, अध्यात्म जैसे शब्द यूं ही थोप दिए गए हैं? तो पहली बात समझो मित्रों, आत्मज्ञान न अनिवार्य है न आवश्यकता। ये भाषा ही, ये पूछना ही बुनियादी रूप से गलत है। भूख लगती है तो रोटी चाहिए, देह है तो श्वास चाहिए, माइनस ये जरूरतें हैं, इनके बिना तुम जी न सकोगे। पर आत्मज्ञान, अरे उसके बिना तो सारी दुनिया जी रही है, मजे से जी रही है। तो ये आवश्यकता कैसे हुई? और अनिवार्य बिल्कुल नहीं। अनिवार्य तो वो है जो होकर रहेगा, माइनस जैसे मौत, जैसे बुढ़ापा। आत्मज्ञान तो कभी किसी बुद्ध को, किसी क्राइस्ट को, किसी अष्टावक्र को घटता है। इतना विरल, इतना अद्वितीय। अगर अनिवार्य होता तो सबको घटता, तुम्हें भी घटता, मुझे भी घटता। ये तो समझो एक आत्यंतिक अभिजात्य है, एक लग्जरी। रोटी जरूरत है, पर क्या माइकल एंजेलो की मूर्ति जरूरत है? छप्पर जरूरत है, पर क्या कालिदास का काव्य जरूरत है? नहीं। जीवन इनके बिना चल जाता है। क्षुद्र की जरूरत है, विराट की नहीं। और अगर विराट तुम्हारी जरूरत बन जाए तो वो भी क्षुद्र हो गया समझो। विराट तो आनंद है, अहोभाव। उसे जरूरत मत बनाओ, उसे अर्थशास्त्र में मत खींचो। इसीलिए तो दुनिया की सारी व्यवस्था रोटी, कपड़ा, मकान पर टिकी है, माइनस परमात्मा पर नहीं। परमात्मा बिल्कुल गैर जरूरी है, और जब वो उतरता है न जीवन में तो बड़ी अड़चने लाता है। तुम्हारा ढांचा हिल जाता है, तुम्हारी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। इसीलिए तो उसकी प्यास केवल उनमें जगती है जो ये देख लेते हैं कि जरूरतों की पूर्ति में आनंद कहाँ। भूख मिटी, प्यास मिटी, तकलीफ मिटी, बस पर आनंद। आनंद तो आवश्यकता के पार है, उस प्रयोजन शून्य में। कला में, संगीत में, प्रेम में इनका क्या प्रयोजन है, क्या उपयोग है? वान गाग भूखा रहकर चित्र बनाता रहा, माइनस क्यों? क्योंकि उसे एक प्रयोजनहीन, अर्थहीन रस मिल रहा था। आत्मज्ञान तो परम प्रयोजन शून्यता है, उसका होने का रस है, उपयोगिता नहीं। सांसारिक आदमी सुविधा खोजता है, आध्यात्मिक समझता है कि सब सुविधा मिल जाए, तब भी जीवन की वीणा बेसुरी ही पड़ी रहती है। और ये मिलता कैसे है? भाग्य से नहीं, खोजने से, साधना से, स्वयं को दांव पर लगाने से। यह प्राकृतिक नहीं, अति प्राकृतिक है, एक चमत्कार। असंभव की चाह मित्रों, वही धर्म है। और धर्म माने क्या? तुम्हारा स्वभाव। अध्यात्म माने तुम्हारी निजता, जो तुम्हारा अपना है, उधार नहीं। सीखा हुआ ज्ञान, भाषा सब उधार है। जागा हुआ बोध, भीतर का मौन, वो अध्यात्म है, साक्षी भाव। भाग 2, गुरु, शिष्य और सत्य की राह। तो फिर गुरु क्यों शिष्य को परीक्षाओं से गुजारता है? क्या वो सीधे नहीं देखता? देखता है, तुम्हारे 3 रूप देखता है, अतीत, वर्तमान और जो तुम हो सकते हो। उसे तुम्हें अतीत की पकड़ से छुड़ाना है, धूल साफ करनी है। तुम्हें वर्तमान के अति सूक्ष्म क्षण में जगाना है, माइनस जो केवल साक्षी भाव में पकड़ा जाता है। और भविष्य को अतीत की छाया बनने से रोकना है। पर तुम्हारी नींद गहरी है, तुम जागने का सपना देख सकते हो। अध्यात्म का सपना भी तो सपना ही है। अहंकार बड़ा कुशल है, वो झट से पकड़ लेता है, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे ज्ञान हो गया। इसीलिए गुरु को कसौटी पर कसना पड़ता है, चोट करनी पड़ती है, ताकि तुम किसी भ्रांति में ना पड़ जाओ। अहंकार को तो जड़ से उखाड़ना है। शक्तियां जागें, चमत्कार होने लगें, वो भी पड़ाव है, मंजिल नहीं। गुरु को वहां भी रोकना पड़ता है। गुरु की मौजूदगी ही कसौटी है। और वो जो संन्यास पत्र पर कोरा कागज छोड़ दिया जाता है, उसका क्या रहस्य है? अरे वही तो सूत्र है। नाम तो कोने में है, उसे तो मिटा देना है। लक्ष्य है कोरा कागज हो जाना, अनाम, अरूप, शून्य। जैसे ज़ेन पेंटिंग में विराट आकाश होता है, वो खालीपन ही सत्य है, वो मौन है। उस कोरे शून्य भीतर के साक्षी हो जाना वही समाधि है। और वो ज्ञान और मोह की कथा, मोह हृदय तो गंगा में झुक गया, उतर गया, प्रेम बन गया। पर ज्ञान बुद्धि अपने अहंकार में अकड़ा खड़ा रहा। मैं ज्ञानी, मुझे कौन शुद्ध करेगा? वो भटक गया, अब भी भटक रहा है। पंडित अक्सर प्रेमी पर हंसता है, पर पाते प्रेमी ही हैं। ज्ञान भी अगर झुक जाए, अहंकार छोड़ दे, तो ध्यान बन सकता है। समर्पण पहली शर्त है। तो फिर संसार और मोक्ष, क्या ये विरोधी हैं? पूरक हैं? नहीं, न विरोधी न पूरक, ये एक साथ होते ही नहीं। जैसे प्रकाश हो तो अंधेरा कहाँ, अंधेरा हो तो प्रकाश कहाँ। जब तुम्हें आकाश, मोक्ष का अनुभव होता है तो पृथ्वी, संसार माया लगने लगती है, सपना। जब संसार सच लगता है तो आत्मा, परमात्मा सपना। ये तो रस्सी और सांप का खेल है। जब तक सांप दिखता है, रस्सी नहीं। जब रस्सी दिखती है, सांप कहाँ। सत्य एक ही है,
बस तुम्हारी दृष्टि का भेद है। भाग 3, संन्यास, समर्पण और अंतिम द्वार। अब कोई मित्र चकित होता है अपने गैरिक वस्त्र देखकर, मैंने तो सदा सन्यासियों का मखौल उड़ाया, ये मैं सन्यासी कैसे हो गया। तो समझो, सन्यास कोई सपना नहीं, ये सपनों से जागना है। जब संसार के सपने धन, पद, प्रतिष्ठा हार जाते हैं, जब उनमें केवल दुख और संताप मिलता है, तब सन्यास की किरण उतरती है। राजनीति दूसरों पर मालकियत की दौड़ है, धर्म अपने पर, और मखौल अक्सर हम उसी का मखौल उड़ाते हैं जिससे भीतर ईर्ष्या होती है या गहरा आकर्षण होता है। ओशो का मार्ग गैर पारंपरिक है, इसीलिए वो उन्हें भी खींचता है जो परंपरा के खिलाफ थे। जब संसार थका देता है, हरा देता है, तो हारे को हरिनाम, सन्यास ही शरण बनती है। और अंत में वो मित्र पूछता है, मैं तेरे मैकदे के काबिल हूँ? ये हरगिज मैंने कहा नहीं, ओशो कहते हैं, इसीलिए तुम काबिल हो। जिसने कहा मैं काबिल हूँ, वो नाकाबिल हो गया। इस मधुशाला में, इस सत्य के मंदिर में काबिलियत का अहंकार नहीं चलता। यहाँ पांडित्य नहीं, पुण्य नहीं, यहाँ विनम्रता चाहिए, झुकने की तैयारी। इम्तिहान और भी बाकी है क्या? अगर तुमने जीवन के दुख होश से सहे हैं, जाग कर सहे हैं, माइनस तो कोई इम्तिहान बाकी नहीं। पर अगर मूर्छा में सहे हैं, तो बस एक इम्तिहान बाकी है, जाग कर सहने का। जो जाग कर सह लोगे, उससे मुक्त हो जाओगे। बुद्धि ने हमें खूब लूटा है, पर प्रभु की गली बड़ी संकरी है, उसमें मैं नहीं समा सकता। उस गली में उतरना है तो मैं को बाहर छोड़ना होगा। अहंकार से निरहंकारिता में एक कदम, माइनस बस इतनी ही दूरी है। मधुशाला के द्वार तो खुले ही हैं, बस तुम अपने मैं को बाहर रखकर भीतर आ सको। अगले प्रवचन में हम इस यात्रा के अगले पड़ाव पर विचार करेंगे। हरि ओम तत्सत।